आओ बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 पढ़ते हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन एवं उसके यौगिक। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि कार्बन के अंदर जो एटॉमिक नंबर है कार्बन का या परमाणु संख्या जिसको हम कहते हैं वो 6 होती है और भार उसका 12 होता है। परमाणु संख्या प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस में होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहरी कक्ष में घूमते रहते हैं। जैसे आप देख रहे हो, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 4 हैं। और जो भार होता है या परमाणु द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है। तो आइए पढ़ते हैं कार्बन और उसके यौगिक। सबसे पहले हम थोड़ा सा कार्बन के बारे में जानें कि कार्बन है क्या। कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसका सिंबल C है और ये एक अधातु है। इसको एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका नाम है कार्बो, और कार्बो का मीनिंग होता है कोयला। इसीलिए कोयले का जो मुख्य पार्ट है, मुख्य अंग है, वो कार्बन ही है। और कार्बन हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में मेडिसिन्स में, बुक्स बनाने में, फूड और क्लोथ्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अर्थ क्रस्ट में कार्बन की अमाउंट कितनी मात्रा में प्रेजेंट है या एटमॉस्फेयर में कितनी है वो बहुत ही कम मात्रा में होती है। जैसे 0.02% कार्बन है वो मिनरल्स में होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम। और एटमॉस्फेयर में इसकी मात्रा 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होती है। इसीलिए ये केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री एक रसायन विज्ञान है जिसमें कार्बन कंपाउंड्स की एक सेपरेट ब्रांच दी गई जिसका नाम दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपको 10th में इतना नहीं पढ़ना, लेकिन जस्ट इन्फॉर्मेशन कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कार्बन का एक अलग चैप्टर क्यों बना। सबसे इसमें क्या खास बात है ऐसी कि कार्बन का एक पूरा डिटेल में चैप्टर दिया गया है आपकी बुक के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बॉन्डिंग कार्बन के अंदर, कि कार्बन है वो बॉन्ड कैसे बनाता है और किस तरह के बॉन्ड बनाता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध। तो जो सहसंयोजी आबंध है, जैसे कि इसका नाम है सहसंयोजी, मतलब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके या शेयर करके वो बॉन्ड बनाएगा। तो सबसे पहले कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है। अगर हम उसको कक्ष में इलेक्ट्रॉनों को बांटेंगे तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4। इसका मतलब बाहरी कक्ष में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। और अगर इसको नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, मतलब एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहने के लिए कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से प्राप्त कर लेता है तो ये C4 नेगेटिव ऋणायन बना सकता है। लेकिन इसके 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में 6 ही प्रोटॉन हैं और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में घूमते हैं। लेकिन बाहर से अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाते हैं तो नाभिक में सिर्फ 6 प्रोटॉन रहेंगे और बाहरी कक्ष में 10 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 4 इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद। इसीलिए जो नाभिक है वो कमज़ोर पड़ जाएगा और उसको एक तरह से वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, होल्ड नहीं कर पाएगा 10 इलेक्ट्रॉन को, इसलिए पॉसिबल नहीं है। दूसरा, कार्बन अगर लॉस कर दे 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में, 2 4 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन खो देगा तो ये C4 पॉजिटिव धनायन बना सकते हैं। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन खोकर ये 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए उसको अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और उसको कहाँ से मिलेगी, तो ये भी एक इम्पॉसिबल वर्क है। तो क्वेश्चन कई बार यही आता है कि कार्बन सहसंयोजी आबंध क्यों बनाता है। तो आपको ये दोनों पॉइंट लिखने हैं कि ना वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना ही दे सकता है। उसका रीजन साथ में मैंने अभी बताया। और लेने और देने के लिए, उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए उसे या तो इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, खोने पड़ेंगे या लेने पड़ेंगे, जो कि दोनों ही केस में पॉसिबल नहीं है। इसलिए कार्बन आयनिक आबंध बनाने की बजाय सहसंयोजी आबंध बनाता है। नेक्स्ट है, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं आपकी बुक के अंदर जिसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो हम 4-5 मॉलिक्यूल्स की हम स्टडी करेंगे यहाँ पर कि कैसे वो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या कैसे शेयर करते हैं और किस तरह के बॉन्ड बनाते हैं। इस चैप्टर के अंदर कार्बन या दूसरे जो कंपाउंड्स हैं वो 3 तरह के बॉन्ड बनते हैं। एकल आबंध मतलब सिंगल बॉन्ड, द्विआबंध डबल बॉन्ड और त्रिआबंध
ट्रिपल बॉन्ड। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग होती है। अगर डबल है तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, अगर ट्रिपल है तो 6 इलेक्ट्रॉन आपस में दो एटम्स के आपस में शेयर होंगे। तो सबसे पहले जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, अगर हम हाइड्रोजन का परमाणु संख्या देखें तो 1 होती है। इसका मतलब 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो इलेक्ट्रॉन 1 बाहर घूमेगा, 1 हाइड्रोजन, दूसरे हाइड्रोजन में भी 1 है। तो ना ये ले सकते हैं ना दे सकते हैं, शेयर करेंगे आपस में। शेयर करने के बाद इनकी कॉन्फ़िगरेशन 2 हो जाती है। के शेल में 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो जाते हैं इसके उसमें, और ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन के जैसा बन जाता है। और जब ये शेयर करते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में एक आबंध होता है जिसको सिंगल बॉन्ड, एक लंबी सी लाइन से शो करते हैं, जैसे इसमें दिखा रखा है सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड का मॉलिक्यूल है वो बन जाता है। नेक्स्ट फॉर्मेशन है क्लोरीन मॉलिक्यूल की। क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होती है वो 17 होती है। इसका मतलब 17 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है ताकि इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो अटेन कर पाए। तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों क्लोरीन एटम्स में, और जब इन्होंने आपस में शेयर किया तो क्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया, और इस तरीके से उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है वो डेवलप हो गया। तो यहाँ पर भी सहसंयोजी आबंध बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, कोई धनायन या ऋणायन नहीं बन रहा, आपस में शेयरिंग हो रही है, इसलिए इस तरह के बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी आबंध कहते हैं। नेक्स्ट आता है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इसका मतलब ऑक्सीजन सेंटर में रखेंगे। ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या है वो 8 है। उसका कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 लोन पेयर बन जाएंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर हो जाएगा। तो ये सिंगल बॉन्ड है वो बना देंगे। इस तरीके से वाटर की फॉर्मेशन है वो होती है, उनके बीच में भी कोवलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट फॉर्मेशन है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का अगेन 8 एटॉमिक नंबर है 8, तो इसका मतलब 6 बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है इसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 6 को एक नोबल गैस करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, दूसरे ऑक्सीजन को भी और पहले वाले ऑक्सीजन को भी। आपस में जब ये शेयर करेंगे तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है डबल बॉन्ड, तो दोनों के बीच में द्विआबंध है वो बन जाएगा। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और अमोनिया गैस। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मतलब N2। नाइट्रोजन के अंदर 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 5 5 बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होंगे। 5 को 8 बनाने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, शेयर करेंगे। तो पहला नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे से करेगा, दूसरे वाला पहले से करेगा। इस तरह से 5 5 शेयर करके ये 5 इनके पास ऑलरेडी है, 3 3 ये शेयर करेंगे, तो टोटल 6 शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए। तो 3 जोड़े बन गए। 3 जोड़े का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, त्रिआबंध है वो उनके बीच के अंदर सहसंयोजी आबंध बन जाएगा। इसी तरीके से अमोनिया के अंदर है, नाइट्रोजन सेंटर में आ जाएगा, हाइड्रोजन 3 होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे, एक लोन पेयर रह जाता है जो कि अनपेयर्ड है, जो आगे फर्दर रिएक्शंस में हेल्प करता है। तो ये आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स की, उनकी कॉन्फ़िगरेशन, उनकी संयोजकता, उनके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके आधार पर आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि कोवलेंट कंपाउंड्स के क्या गुण हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। मोस्टली 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं कोवलेंट कंपाउंड या सहसंयोजी यौगिकों की। सबसे पहले वो विद्युत के बहुत ही कुचालक हैं, पुअर कंडक्टर हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो वो गुड कंडक्टर है, लेकिन बाकी कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। क्यों? उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में चाहे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो होता है, लेकिन वहाँ पर जब भी सहसंयोजी आबंध की बात आती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, वो आपस में शेयर करते हैं, सहसंयोजी आबंध बनाते हैं एक दूसरे के बीच में। वहाँ पर कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं होता कि कोई ऋणायन हो या धनायन हो। इसीलिए जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है किसी कंपाउंड में, वहाँ आयंस के ट्रांसफ़र से होती है, तो यहाँ पर आयंस नहीं है, इसलिए वो जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की होते हैं। दूसरा, इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, क्योंकि इनके कंपाउंड जो सहसंयोजी यौगिक हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ही कम होता है, और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो मॉलिक्यूल्स वीकली हेल्ड होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इसलिए वो कम टेम्परेचर पे भी पिघल जाएंगे या बॉयल होना शुरू कर देते हैं। इसलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक और गलनांक दोनों ही कम होते हैं।
नेक्स्ट आता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की सर्वतोमुखी जो इसकी नेचर है, प्रकृति है, वो क्या है, ऐसा क्या गुण है कार्बन के अंदर कि सभी के साथ रिएक्ट कर जाता है और बहुत सारे यौगिक बना देता है। हजारों यौगिक हैं कार्बन के हमारे यूनिवर्स के अंदर, तो वो क्या कारण, उसका रीज़न क्या है। उसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत बार इनके डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, या ये पूछा जाता है कि कोई दो प्रॉपर्टीज़ बताइए जिसकी वजह से उनकी वर्सेटाइल नेचर या सर्वतोमुखी नेचर, प्रकृति बन जाती है कार्बन की। तो पहली है कैटनेशन। कैटनेशन का मतलब होता है श्रृंखला बनाना, मतलब एक एटम दूसरे से जुड़ना, दूसरा तीसरे से, और इस तरीके से बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल से वो बन जाते हैं और उसको कैटनेशन या श्रृंखलन कहते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी, जैसे कि आप देख रहे हो इसमें एक सिंगल चेन है, एक कार्बन दूसरे से जुड़ रहा है, दूसरा तीसरे से, इसी तरीके से अगर उसको श्रृंखला में डालें, ब्रांच में डालें, तो 3 कार्बन लगातार जुड़े हुए हैं, एक अलग से जुड़ा हुआ है। फिर उसको साइक्लिक चेन में भी, एक रिंग के फॉर्म में भी, एक क्लोज्ड चेन के अंदर भी उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो ज्वाइनिंग की जो प्रॉपर्टी है कार्बन्स के आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, इस प्रॉपर्टी को कैटेनेशन या श्रृंखलन गुण कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी टेट्रावेलेंसी, मतलब चतुसंयोजकता। कार्बन की खास बात क्या है कि इसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब 4 वैलेंसी है इसकी। तो ये 4 तरह के बॉन्ड दूसरे कंपाउंड के साथ बना सकता है, इसलिए, और इसको ऑक्टेट पूरा करना है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे 4 अदर एटम से शेयर करने पड़ेंगे, या तो कार्बन से या दूसरे जो मोनोवेलेंट है, जैसे हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल होंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डोन स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से टेट्रावेलेंसी है वो चतुसंयोजकता है। तो 2 ये प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके कारण ये वर्सेटाइल नेचर के कहलाते हैं। और इनमें जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कार्बन के यौगिकों में, उसका उनके स्मॉल साइज़ की वजह से होता है। स्मॉल साइज होगा तो न्यूक्लियस, जो कार्बन का न्यूक्लियस है, वो उसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने में आसानी रहेगी, उसको स्ट्रांगली उनको पकड़ सकेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे फॉर्मेशन कर पाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर पाता है दूसरे एटम्स के साथ। नेक्स्ट आता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रो का, जैसे कि इसका नाम है हाइड्रोकार्बन, मतलब ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ओपन चेन। ओपन चेन मतलब जो ओपन है, चाहे लॉन्ग चेन में है या ब्रांच में है। एक दूसरा आता है क्लोज चेन हाइड्रो, जैसे बेंजीन है वो क्लोज चेन है, साइक्लोपेंटीन है वो क्लोज चेन है, मतलब वो क्लोज फॉर्म है, रिंग की फॉर्म में है। तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। मोस्टली आपको ओपन चेन हाइड्रोकार्बन आपकी बुक के अंदर ज़्यादा है। तो पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जब कार्बन कार्बन बीच में एक सिंगल बॉन्ड से वो ज्वाइन होते हैं, उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और अनसैचुरेटेड जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब जो सिंगल बॉन्ड है उनको एल्केन बोला गया, डबल बॉन्ड वालों को एल्कीन बोला गया, और ट्रिपल बॉन्ड वालों को एल्काइन। मतलब एकल आबंध है तो एल्केन है, द्वि आबंध है कार्बन कार्बन के बीच में, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको हम बोलते हैं एल्कीन है, और त्रि आबंध अगर कार्बन कार्बन के बीच में है तो उसे एल्काइन कहेंगे। अब हाइड्रोकार्बन जो मैंने अभी डिस्कस किया, जब हम एल्केन का ग्रुप देखते हैं तो उसका फार्मूला होगा CnH2n+2 एल्केन, और एल्कीन का फार्मूला है CnH2n, और एल्काइन का फार्मूला है CnH2n-2। एल्कीन एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऊपर डेफिनेशन है जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। आगे देखते हैं। अब एल्कीन क्या है। एल्केन में अगर N, जैसे मैंने बोला उसका फार्मूला है CnH2n+2, N की वैल्यू है 1, नंबरिंग है 10 तक। आप इन अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी कर सकते हैं। जैसे 1 नंबर है तो मिथ, 2 है इथ, 3 प्रॉप, 4 बूट, 5 पेंट, 6 हेक्स तक आप करो, आपकी बुक में इतना सफिशेंट है आपके लिए। तो 6 नंबर तक आप अलग अलग एल्केन एल्कीन एल्काइन के मेंबर्स को, उनके फार्मूला, उनका स्ट्रक्चर, उसके साथ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो एल्केन में सबसे पहला मेंबर होता है मीथेन, जिसका फार्मूला है CH4। इसमें आप पुट करोगे N की वैल्यू 1 तो C1H2n+2, 2 × 1 + 2 CH4। इस तरीके से बाकी मेंबर्स का फार्मूला भी निकाल सकते हैं। दूसरा जो एल्कीन होते हैं उनमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो उनको एल्कीन, जिसका फार्मूला है CnH2n,
वो फर्स्ट मेंबर मिथीन नहीं होगा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे टेट्रावेलेंसी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो पॉसिबल नहीं है। तो सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन एटम n इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा यहाँ पे इथीन में। तो C2H4, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एथाइन, एल्काइन के अंदर, इसमें भी मिथाइन नहीं होगा। अगेन दोनों प्रॉपर्टी जब फुलफिल होंगी, चतुसंयोजकता और श्रृंखलन या टेट्रावेलेंसी या कैटेनेशन, तभी वो मेंबर माना जाएगा, नहीं तो वो मेंबर काउंट नहीं होगा। तो इथाइन से शुरू है, जो कि दोनों प्रॉपर्टीज़ फुलफिल करते हैं, संयोजक, चतुसंयोजकता भी और कैटेनेशन या श्रृंखलन भी। इसी तरीके से बहुत सारे आप इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, सभी का स्ट्रक्चर, उनका ओपन स्ट्रक्चर और उनका जो कंबाइंड स्ट्रक्चर है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनकी टेबल बनाकर इनके नाम, उनका फार्मूला क्या है, उनको कंडेंस फॉर्म में रखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो सब आपको लिख के याद करना है। नेक्स्ट है होमोलोगस सीरीज, जैसा कि इसका नाम है होमो मतलब सम, लोगस मतलब जाति, सम जातीय श्रेणी, एक ही जाति के लोग। अगर एक ही जाति के लोग हैं तो उनका सरनेम या उनकी जो कास्ट वो सेम होती है। इसी तरीके से एलिमेंट्स के अंदर भी एक कार्बन कंपाउंड्स की एक श्रेणी है जहाँ पर इनका स्ट्रक्चर सेम है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं, जैसे फर्स्ट मेंबर मीथेन है और दूसरा मेंबर इथेन है, तो दोनों में जो डिफरेंस होगा वो CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा, मतलब CH2 का डिफरेंस होगा इसके अंदर। तो डिफरेंट मेंबर्स होंगे सीरीज़ के, उनको होमोलोगस कहते हैं, समजात कहते हैं। और समजातीय श्रेणी मतलब एक कार्बन कंपाउंड्स की वो श्रेणी जहाँ पर स्ट्रक्चर और उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सक्सेसिव मेंबर्स की वो सेम होते हुए, सिमिलर होते हुए भी वो एक दूसरे से CH2 ग्रुप से डिफ़र होते हैं। जैसे कि आप इसमें टेबल के अंदर देख रहे हो, मीथेन है जैसे CH4, C2H4, 2 कार्बन आगे, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जाता तो CH2। इसी तरह C3H8 है, C2H6, इनमें डिफरेंस देखोगे तो एक कार्बन ज़्यादा है, 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो CH2 ग्रुप से वो आपस में डिफरेंट होंगे, उनमें अंतर होगा, तो ये समजातीय श्रेणी कहलाएगी। दूसरा, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, जो समजातीय श्रेणी होते हैं, जो उसके जो एडजेसेंट एक के बाद एक जो मेंबर आते हैं, उनके अंदर जो उनका मॉलिक्यूलर वेट है, जो उनका आणविक मास है, वो आपस में 14U से डिफ़र करेंगे। CH2 का जैसे यूनिट थी उससे डिफ़र करे तो कार्बन का 12 होता है मास, हाइड्रोजन का 1 है तो 2 हाइड्रोजन है तो 2, 12 जमा 2 14U से डिफरेंट होगा। जैसे इथेन है, उसका मास निकाला है 30U, मीथेन का मास है 16U, तो 30 - 16 14U। इसी तरीके से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी वो है, लोअर टू हायर मेंबर्स हैं, वो सीरीज चेंज होती रहती है मॉलिक्यूलर मास के आधार पर। नेक्स्ट आता है कि इनके जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो सेम रहते हैं होमोलोगस सीरीज में कंपाउंड्स के, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, ओल एल्कोहल ग्रुप है, OH सेम रहेगा, सिर्फ यूनिट में डिफरेंस आ जाएगा कि अगेन वो CH2 यूनिट से डिफरेंट होंगे, इसलिए उनको ये पहचान है कि समजातीय श्रेणी के जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं, कार्बन यौगिक हैं, वो सभी एक दूसरे से CH2 यूनिट से डिफ़र होंगे, चाहे उनके पास फंक्शनल या प्रक्रियात्मक समूह लगा है या नहीं लगा है, या सिंपल एल्केन है कि एल्काइन है, लेकिन डिफरेंट CH2 यूनिट का और मास का डिफरेंट 14U होना चाहिए, तभी वो समजातीय श्रेणी के यौगिक कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है कि कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं, प्रक्रियात्मक समूह हैं। कार्बन कंपाउंड्स में वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो आपस में बॉन्डेड है एक दूसरे के साथ, जिनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ है कंपाउंड्स में, उनको फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं, और वो एक हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेस किए जाते हैं। जैसे एल्केन CH होता है, एल्केन C डबल बॉन्ड C। हेलोजन ग्रुप एक हेलो ग्रुप्स होता है, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये हेलो ग्रुप्स हैं। एल्कोहल में जो बाद में लगेगा, जैसे इथेनॉल, ओल, मिथेनॉल, ओल, प्रोपेनॉल, ओल लास्ट में लग रहा है, सफिक्स हैं। उसके बाद एल्डिहाइड, इसका फंक्शनल ग्रुप दिखा रखा है CHO, और जैसे इथेनल, अल है वो एक सफिक्स है और उसकी पहचान है कि एल्डिहाइड है। कीटोन की पहचान के लिए ओन लगेगा पीछे किसी भी कार्बन कंपाउंड के, जैसे ब्यूटेनोन, इथेनोन, प्रोपेनोन,
पेंटेनोन, तो ये कीटोन आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें ओइक आएगा लास्ट में, जैसे मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, पेंटेनोइक, ब्यूटेनोइक। इस तरीके से अलग अलग मेंबर्स की आप एक सीरीज फंक्शनल ग्रुप के साथ भी या प्रक्रियात्मक समूह के साथ भी बना सकते हैं। तो ये था नोमेनक्लेचर कार्बन की। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, मतलब संरचनात्मक समावयव, जिनकी, जैसे कि इसका नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स, ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जिनका फार्मूला सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग है। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है ब्यूटेन, ब्यूटेन का फार्मूला सेम है C4H10। आइसोब्यूटेन हो या ब्यूटेन हो, अगर आप काउंट करोगे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों सेम हैं, लेकिन एक लॉन्ग चेन की फॉर्म में लगा रखा है, एक आप ब्रांच शेप में दिख रहा है, तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है, सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या संरचनात्मक समावयव कहते हैं। आपने कार्बन और उसके बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में आज हमने बात की, प्रक्रियात्मक समूह। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक टू। थैंक यू सो मच।